पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि अष्टक वर्क से हमारा बेस्ट डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। उस डिस्कशन में एक टॉपिक भी सामने आया था कि अगर हमें हमारा डेली ट्रांजिट देखना है कि आज का दिन कैसे रहेगा या इस हफ्ते मेरा कैसे होगा या ये महीना पूरा कैसे जाएगा, तो उसके लिए भी कैलकुलेशंस है। उसके बारे में हम आज जानेंगे कैसे करते हैं वो। ये एस्ट्रोवास्तु का टॉपिक नहीं है, पर पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो इसलिए आज इस टॉपिक को क्विकली कवर कर लेते हैं। तो जनरली हम टीवी पे या न्यूज़पेपर में बहुत बार देखते हैं कि सिर्फ 12 राशियों के ऊपर वो डेली के प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे आप टीवी चालू कर लोगे तो उस पर आएगा, मिथुन राशि वालों आज का दिन आपका शुभ है, आज आपका भाग्य 70% साथ देगा। पर एक्चुअल में ऐसे सिर्फ 12 राशियों पे नहीं होता है, ये इंडिविजुअल कैलकुलेशंस पर होता है। हम राशियों पे स्पेसिफिक नहीं रहेंगे क्योंकि एक ही राशि में जन्मे दो लोग, ऐसे नहीं है कि दोनों के भाग्य सेम होगा, दोनों के भाग्य अलग अलग होते हैं। तो किसका भाग्य में क्या है, आज का दिन किसका कैसे रहेगा, हर एक का दिन अलग होता है। तो हम आज उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एस्ट्रोवास्तु से हमारा बेस्ट डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रांजिट्स कैसे देखते हैं ये भी बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम ट्रांजिट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब हम भिन्नाष्टक पे आते हैं कि भिन्नाष्टक बनाते कैसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी स्टेप से हमें आगे ट्रांजिट्स निकालने होंगे। तो ये सैंपल हमने ऐसे लिया हुआ है कि ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर प्लैनेट्स के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं कि कौन से हाउसेज में वो पॉइंट्स देते हैं और कौन से हाउसेज में पॉइंट्स नहीं देते। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल हॉरोस्कोप ले लिया है और हम यहाँ पे अब मार्स और मर्क्यूरी हमारे सामने है, तो हम मार्स का सबसे पहले भिन्नाष्टक बनाते हैं। ये सैंपल हॉरोस्कोप मैंने ले लिया है यहाँ पे। सबसे पहले ये टेबल का मीनिंग क्या है ये तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, इसे भी हम क्विकली रिकैप करते हैं कि प्लैनेट मार्स जब किसी भी कक्षा से ट्रांजिट करता है तो वो कक्षा लॉर्ड उसको कौन से हाउस में पॉइंट्स देता है और कौन से हाउस में पॉइंट्स नहीं देता है। सो अभी हम अगर मार्स का ले एग्जांपल, तो ये हो जाएगा हमारा मार्स का भिन्नाष्टक। तो अभी हम मार्स का भिन्नाष्टक बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मार्स सैटर्न को लेते हैं। तो सैटर्न से फर्स्ट हाउस, सैटर्न हमारे यहाँ पर है, सैटर्न से फर्स्ट हाउस पॉइंट्स दे रहा है। फोर्थ हाउस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हाउस भी पॉइंट दे रहा है। उसके बाद में आता है सेवेंथ हाउस, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, जहाँ भी पॉइंट्स दे रहे हैं हम उसे 1 करके मार्क करेंगे, 10th हाउस और 11th हाउस। ठीक है, तो ये सैटर्न के पॉइंट्स हुए। अब जुपिटर, सेकेंड कक्षा का लॉर्ड जुपिटर है, इसलिए अब जुपिटर मार्स को सिर्फ 6th 10th 11th और 12th हाउस में पॉइंट्स देते हैं। तो जुपिटर हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ से 6th हाउस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th 9th 10th, उसके बाद में 11th और 12th। ठीक है, फिर मार्स का, तो मार्स हमारा है यहाँ पर और ये दे रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं सन को। सन 3 5 6 10 11, सन हमारा यहाँ पे, तो 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 4 5th 5 6 7th 8th 9th 10th 11th। वीनस 6 8 11 12, वीनस यहाँ पर है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 8 7 8 9 10 11 11 और 12। मर्क्यूरी 3 5 6 11, मर्क्यूरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8th 9th 10th 11। मून 3 6 11, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8th 9th 10th 11th। और एसेंडेंट लग्न फर्स्ट 1 3 6 10 11, 1 सेकेंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है,
तो ये हमने बनाया मार्स का भिन्नाष्टक। वैसे ही सिमिलरली हर प्लैनेट का हमें भिन्नाष्टक बनाना होता है। तो जैसे मार्स का बना है वैसे ही सेम मर्क्यूरी का बनेगा। सेम चार्ट को यहाँ कॉपी करेंगे हम और फिर मर्क्यूरी के जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से लिखेंगे। वैसे ही बाकी 6 प्लैनेट्स के हम कर लेंगे। सेम इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका हमें टोटल भी करना है। जैसे कि फर्स्ट हाउस का टोटल वो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स हो गया। सेकेंड इसमें 2 पॉइंट्स है। थर्ड में 4 हुआ, ये इसमें 3 हो गया, ये 3 है। 1 2 3 4 4 हो गया, ये 1 हो गया। 2 3 4 4 3, ठीक है। तो ऐसे हर प्लैनेट का हमें बनाना है भिन्नाष्टक और इसको हम जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम प्रस्तारक कहते हैं। चार्ट को अगर हमें टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? 12 राशि के लिख लेंगे हम यहाँ पे। ऐसे सारे राशियों के लिखेंगे। पहला कक्षा लॉर्ड सैटर्न, दूसरा कक्षा लॉर्ड जुपिटर, तीसरा कक्षा लॉर्ड मार्स, चौथा कक्षा लॉर्ड सन, पांचवा कक्षा लॉर्ड वीनस, छठा मर्क्यूरी, सातवां मून और आठवां एसेंडेंट खुद। ठीक है, ये हमने अभी मार्स का बनाया है। तो मार्स अब इसमें कैसे होगा कि मार्स अगर 4th राशि से जब भी गुजरेगा तो उसको 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं। अगर वो 5th राशि से गुजर रहा है तो उसे 4 पॉइंट्स मिले। और इसका डिटेल वो प्रस्तारक में, अगर इसे हम टेबुलर फॉर्म में डालते हैं तो उसको डिटेल्स भी हमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स अभी हम ये सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं। उसका बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया बनाते कैसे, आप अपने चार्ट पे ज़रूर बनाना। तो शिव शक्ति सॉल्यूशंस पे हम गए और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, इसमें मैंने मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अगर प्रोफाइल चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज प्रोफाइल करके यहाँ चेंज कर सकते हैं, या किसी और का नया प्रोफाइल मुझे डाल के ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा चार्ट बन के आ गया। तो और उसके बाद में अष्टक वर्ग, तो अष्टक वर्ग पे हम आए और जैसे हमने देखा था अभी मार्स का, तो ऐसे मार्स का प्रस्तारक यहाँ पर है। ये चार्ट पर देखा था, अगर उसे हम इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह से होगा। सेम ये इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप का ये प्रस्तारक टेबल बना हुआ है और इस पर्टिकुलर टेबल का भिन्नाष्टक ये यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा, जैसे 4 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको कितने पॉइंट्स मिले हुए। तो ये उस प्लैनेट का पर्टिकुलर भिन्नाष्टक चार्ट है और इसमें ये जो है ये पॉइंट्स से यहाँ पे 5 पॉइंट मिले हुए, इसको 2 मिले, यहाँ पे 5 मिले, यहाँ पे 3 मिले, ये 3 मिले। ये राशि नंबर है यहाँ पे, ये हाउस नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हमें हर प्लैनेट का इसमें प्रस्तारक टेबल और भिन्नाष्टक चार्ट मिल जाएगा। अगर सैटर्न पे क्लिक किए तो सैटर्न का मिल गया। तो ऐसे सारे के सारे यहाँ पे है, जुपिटर, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, मून और एसेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है ट्रांजिट निकालने के लिए? अगला स्टेप ये होता है कि आज के डेट का अगर हम ट्रांजिट देखना है तो आज के दिन में प्लैनेट्स कहाँ पर है, उनके पोजीशंस क्या है। ट्रांजिट देखने के लिए वो पोजीशंस की ज़रूरत होती है, डिग्रीज हमें चाहिए होता है, तो वो हमें एफिमेरिस टेबल से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आए एफिमेरिस पर, हमने सिलेक्ट कर लिया अगस्त, लेट्स से 22 अगस्त, और मुझे देखना है लेट्स से 4:10 का। यहाँ पे देखोगे आप तो दोनों डिग्रीज दिखेगी, साइडेरियल डिग्रीज भी है और ट्रॉपिकल डिग्रीज भी है। ट्रॉपिकल डिग्रीज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं हम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जनरली साइडेरियल डिग्री यूज़ करते हैं, तो हम साइडेरियल डिग्री फॉलो करेंगे। तो सन 124 डिग्री 40 मिनट्स 38 सेकेंड। सो व्हाट डज इट मीन? 124 डिग्री मीन्स तो 124 मीन्स अगर ये देखोगे 3 4 12, यानी 4th राशि क्रॉस हो चुका है और 5th राशि में है, तो राशि नंबर 5 है। ठीक है, 4th राशि क्रॉस हो गया यानी 3 × 4 120 डिग्री क्रॉस हो गया है, तो बचा 4 डिग्री 40 मिनट्स 38 सेकेंड। ठीक है, तो
पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था कि अष्टक वर्ग की कक्षाएं कैसे ये करती है। तो अष्टक वर्ग में कक्षाएं बेसिकली 30 डिग्रीज की, एक राशि 30 डिग्रीज की होती है और उसमें हमारा 8 कक्षाएं होता है। वन, टू, थ्री, ऐसे 8 कक्षाएं होती है यहाँ पे। तो अब होगा क्या कि टोटल 30 डिवाइड बाय, ठीक है, 30 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये एक कक्षा का डिग्री मिला, तो 4 डिग्री 40 मिनट से अप्रॉक्स ये हमारा सेकंड कक्षा में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हर प्लैनेट का हमें पता करना है कि ये कौन से कक्षा में है। सन 5th राशि है, 5th राशि के सेकंड कक्षा में है। तो ये प्रसारक टेबल में आएंगे सन जब 5th राशि में होगा और सेकंड कक्षा यानी जुपिटर का, तो यहाँ पर 5th राशि का सेकंड कक्षा यहाँ पर। तो ये क्या ये पॉइंट्स दे रहा है? नहीं दे रहा है, 0 है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ट्रांजिट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें हर प्लैनेट का निकालना होगा। हम जो भी प्लैनेट की ट्रांजिट देख रहे हैं, जब अगर हम सैटर्न का देख रहे हैं तो हम सैटर्न के भिन्नाष्टक में जाएंगे और उसके प्रसारक टेबल से हम निकाल सकते हैं कि अगर अभी सैटर्न कौन से राशि में है और कौन सी कक्षा में। तो इससे हमें बहुत एक्यूरेटली ये भी मिल जाएगा, भले ही अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी हो तो भी हमें बहुत एक्यूरेटली इससे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने के बाद वो कौन सी राशि और कौन सी कक्षा में हम वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना डेली का ट्रांजिट निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसका कैलकुलेशन सिंपल है लेकिन काफ़ी आपने देखा कि काफ़ी लेंदी है। जैसे हमने सिर्फ अभी तक तो एक मार्स प्लैनेट का प्रस्तावक बनाया, वैसे सारे प्लैनेट्स के बनाने होंगे और उसका डेली का आपको ये एफिमेरिस के लिए डेली का वो चार्ट देखना होगा डेली, और उस हिसाब से आपको कौन से कक्षा में वो सारे कैलकुलेशंस करने होंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए लोग बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स इसको स्किप कर जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि मैनुअली हम किस तरह से इसे निकाल सकते हैं। अब ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ट्रांजिट पे आए। सो हाउ विल बी डेट, टुडे, वीक और मंथ, या माय ट्रांजिट ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, माय ट्रांजिट ग्राफ को। तो जो हमने वहाँ पे देखा था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मर्क्यूरी, मून, और ये हो गया हमारा डेट्स 1 से लेके 31 तक। ठीक है, तो अगर लेट्स से 24th, आज 24th को कौन सा पॉजिटिव है? सैटर्न, रेड कलर है, ये रेड कलर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये मुझे आज के लिए सैटर्न नेगेटिव है। जुपिटर ग्रीन है तो पॉजिटिव है, मार्स ग्रीन है तो ये पॉजिटिव है, सन रेड है तो ये पॉजिटिव नहीं है, वीनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और मून। अब इसमें आप देखोगे तो कुछ प्लैनेट्स जैसे सैटर्न हुआ या जुपिटर हुआ, तो इसके अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो जनरली आप देखोगे पूरे महीने भर वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न को जैसे हमें पता है कि एक राशि क्रॉस करने में 2.5 साल लगते हैं, यानी 30 डिग्रीज क्रॉस करने में उसे 2.5 साल लगते हैं, तो इसलिए एक महीने में वो एक ही कक्षा में जनरली होगा। तो आइदर ग्रीन होगा पूरा या रेड होगा। वैसे ही जुपिटर को भी एक राशि में लगभग 1 साल रहता है, एक महीने में एक ही कक्षा में होगा, या तो अगर वो ट्रांजिट हो रहा है तो हाफ को मिलेगा कि आधा रेड आधा ग्रीन ऐसे। वही मून का अगर देखोगे तो मून 28.5 दिन में पूरा एक 360 डिग्री कंप्लीट करता है, तो उसका आपको काफ़ी रेड ग्रीन ऐसे मिलेगा, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन से दिखेगा। तो वो मून माइंड वो भी रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहता है ऐसे। ठीक उसी तरह सन एक दिन में 1 डिग्री ये होता है, तो जैसे जैसे वो एक कक्षा में रहेगा तो वो पूरा रेड हो सकता है, या दूसरे कक्षा में गया तो ग्रीन हो गया ऐसे। तो इस तरह से देखना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि सैटर्न किस चीज़ का कारक है, हमें जॉब से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, तो सैटर्न है। तो अगर सैटर्न रेड है तो वर्क से रिलेटेड काम आज अच्छा नहीं रहेगा। जुपिटर नॉलेज से रिलेटेड है, तो अगर ये ग्रीन है तो नॉलेज से रिलेटेड मेरे काम अच्छे होंगे। तो आपको जो भी आपका फील्ड में आपको देखना है कि आज का दिन कैसे होगा, तो सिंपल यहाँ पर आइए और ये देख लीजिए। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, अभी तक के कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। खुद से ही हमने ये डेवलप किया, इंटरनल डेवलपमेंट है हमारा। और ये डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए कि हमारा टाइम बचे, क्योंकि कैलकुलेशंस काफ़ी लंबे होते हैं, पर कैलकुलेशंस भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कैलकुलेशंस पार्ट आपको बता दिया। अगर मुझे दूसरे डेट का देखना है तो ये बेसिकली यहाँ पे
24 का ये आपको देखिए मार्किंग दिख रहा है। अगर मैं डेट चेंज करता हूँ तो ये देखिए मार्किंग मूव हो रहा है यहाँ पे, 26 हो गया। तो ये 26 का, तो इजी रेफरेंस के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आज के डेट के, ठीक है। और उसी के साथ ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप हुआ कि इसमें अगर दशा हमारी जो चल रही है उस दशा से रिलेटेड जो प्लैनेट्स है उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि अभी अगस्त 26 ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और अभी हम इसमें सूक्ष्म दशा, तो 26 अगस्त के आसपास तो ये हो गया जुपिटर सन राहु, ये 4 प्लैनेट सबसे ज़्यादा ये होगा। जुपिटर ग्रीन है, सन ग्रीन है, राहु हम इसमें नहीं देखते इसलिए राहु को हम छोड़ देंगे, लेकिन जुपिटर और सन ये दोनों ग्रीन है। तो ये बेसिकली आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम ये ट्रांजिट देख सकते हैं। ये सारे, इसका भी अगर आपको एक और ज़्यादा ओवरव्यू पे चाहिए तो वो भी हम इसमें अभी डाल दिए हैं। तो ये हमने अभी माई ट्रांजिट ग्राफ देखा था, माई डे टू डे। अब वही चीज़ को और ज़्यादा कैलकुलेशन करके हम परसेंटेज पर ले आए कि कौन सी दशा का प्लैनेट चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जो नॉन दशा के प्लैनेट्स वो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके टोटल करके हम यहाँ पे ले आए। तो ये देख रहे हैं कि डे 24 43%, और ये पूरा वीक 24 से लेके 7 दिन आगे तक, तो इसका 70% हुआ। और ये पूरे महीने का, इस महीने का 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक 66% है, ठीक है। और इसके कुछ डिटेल्स भी यहाँ दिए कि किस तरह से कैलकुलेशन किए गए ये। तो इस तरह से आप ये अपना ट्रांजिट देख सकते हैं काफ़ी इजीली यहाँ पे। और ये यूनिक है, ऐसे नहीं कि राशि के हिसाब से सेम है, ये हर एक के अलग अलग आएंगे क्योंकि हर एक के चार्ट स्पेसिफिक है। ये जिसका चार्ट होगा उसके स्पेसिफिक ये आपके रिजल्ट देगा। इस तरह से आप अपना ट्रांजिट डेली का चेक कर सकते हैं। ये ओवरव्यू के लिए है, और ये ओवरव्यू से ज़्यादा अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो ये ट्रांजिट ग्राफ सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और चेक करिए अपना ट्रांजिट कैसे रहेगा आज का। अगले वीडियो में भी हम थोड़ा इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि पास्ट लाइफ रिलेटेड, कर्मा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि एक एक टॉपिक हमेशा इसमें नया है, तो आप हमेशा चेक करिए। ये हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा इसमें। अभी जैसे इसमें वास्तुशास्त्र का सेक्शन अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ये अभी नहीं है। एस्ट्रो वास्तु का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा था कि आपको डायरेक्शंस देखना है तो किस तरह से देख सकते हैं। ठीक उसी तरह थोड़े दिनों में न्यूमरोलॉजी भी अवेलेबल रहेगा, नॉलेज बेस रहेगा। तो इसमें नॉलेज बेस में बहुत सारे बुक्स है जो हम रेफर कर रहे हैं, वो सारे बुक्स के लिंक्स हम यहाँ पे डालेंगे। वो बुक्स ही यहाँ पे अवेलेबल होगा एंड यूजर्स के लिए, तो वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए कनेक्ट वाला सेक्शन है ये। उम्मीद है आपको ये ट्रांजिट का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी अपना डेली का ट्रांजिट देखिए कि कैसे रहेगा आज का दिन आपका। ठीक है, अब चलते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, ये ट्रांजिट का इंटरप्रिटेशन करना कैसे। हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता है कि हर प्लैनेट कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे सैटर्न रिप्रेजेंट्स जॉब, वर्क। तो अगर अभी सैटर्न ये पूरा रेड अगर है चार्ट में यहाँ पे, एंड ये बंदा अगर अभी जॉब ढूंढ रहा है तो अभी जॉब मिलने में दिक्कत आएगी क्योंकि सैटर्न इज़ नॉट गिविंग रिजल्ट एट दिस पीरियड। और उसके बाद सैटर्न का दशा भी नहीं है यहाँ पर। ही हैज़ टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अभी शायद उसे जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि उसके कैपेबिलिटीज़ में इशू है। इशू फिलहाल अभी उसके ट्रांजिट में है, ठीक है। तो डिमोरलाइज ना होकर के अप्लाई करते रहना उसका काम है, उसे करना है। वो हो सकता है कि आज वो अप्लाई करते रहे, जब ये ग्रीन हो जाए तो उसका रिजल्ट उसे मिले। ठीक उसी तरह से जुपिटर रिप्रेजेंट नॉलेज, तो ये पूरा ग्रीन है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये दिस इज़ द बेस्ट पीरियड टू शार्पन योर एक्स, मीन्स अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पीरियड है ये। तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, तो गवर्नमेंट ऑफिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सन। तो अगर आज के दिन में अगर ऐसे है कि ये रेड है और कल ग्रीन है, तो आज अगर मैं जाऊँ भी तो मुझे पता होना चाहिए कि शायद आज मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा या आधा अधूरा रह जाएगा, कल मुझे दोबारा जाना पड़ेगा ऐसे। तो हमें ये ट्रांजिट का यूज़ इस तरह से करना चाहिए, ना कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो मैं आज काम ही नहीं करूँगा। ऐसे नहीं होता है, काम तो हमें करते रहना है, भले उसका रिजल्ट आज नहीं मिले, हमें कल मिल जाएगा उसका। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ और पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मास वो किस तरह से हम इस चार्ट अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, और उसे हम पैरेलली सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव गुड डे, बाय बाय।